18 लाख से अधिक बच्चों ने बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरा है। नौकरी केवल 21,000 के करीब बच्चों को होना है। इसमें से कैसे बच्चे छटेंगे, इस बात को आप थोड़ा ध्यान से समझिए। आशा सबने लगा रखा है, लेकिन जो लोग उसके लिए तत्पर नहीं हैं, जिनमें उसके लिए विल पावर नहीं है, वही लोग छटते हैं। और इवन रिटन का रिजल्ट आपका 1,05,000 के करीब बच्चों का आएगा। रिटन का रिजल्ट 1,05,000 बच्चे रिटन में पास होने के बाद जो 5 गुना रिजल्ट आता है, उसके बाद केवल और केवल 21,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है। इसमें बाजी मारने वाले बच्चों में और जो पीछे रह जाने वाले बच्चों में जो अंतर आने वाली है, उसका मुख्य कारण मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। प्रिय छात्र, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बहुत बच्चे हैं जो अभी से अब फिजिकल शुरू किए होंगे। जब डेट अनाउंस हुआ है उसके बाद से मेरे हिसाब से 80% बच्चे ऐसे हैं, उससे भी अधिक हो सकता है। इसमें से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अगस्त में जाके फिजिकल शुरू करेंगे। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो रिटन का एग्ज़ाम दे लेंगे, उसके बाद फिजिकल शुरू करेंगे। बहुत बच्चे तो ऐसे भी हैं कि जब रिटन का रिजल्ट आ जाएगा तब फिजिकल शुरू करेंगे। और कुछ ऐसे महानुभाव भी हो सकते हैं कि फिजिकल का जब डेट आ जाएगा तब जाके फिजिकल शुरू करते हैं। तो ये सब जो है, ये सब छटेंगे नहीं तो क्या होगा। लेकिन कुछ वैसे बच्चे जो अपने परिवार का जिम्मेवारी समझते हैं, वैसे बच्चे जो अपने माता पिता के आशाओं को पूरा करने के लिए अपने आप को आहूत कर चुके हैं, वैसे बच्चे आज से नहीं, वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है या उससे पहले से फिजिकल शुरू किए हैं और अभी तक भी लगातार कर रहे हैं। बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट लेके, हो सकता है सप्ताह में 1-2 दिन रेस्ट ले लिए हो, वो जरूरी भी है। तो आप ये सोचेंगे कि हम उनसे compete कर जाएं, हम एकाएक मेरे साथ कुछ जादू हो जाए। फिजिकल इज नॉट जस्ट सच ए सिंपल थिंग। वो ऐसा रैंप वॉक नहीं है, कैट वॉक नहीं है। फिजिकल में मेहनत लगता है, उसके लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। 1-2 दिन में होने की चीज़ नहीं है वो। देखिए, आप लोगों का जो भी बच्चे हैं, आप लोग ये अगर सोच रहे हैं कि हमको रिटन एग्ज़ाम के बाद काफ़ी समय मिल जाएगा फिजिकल की तैयारी के लिए, तो ये भ्रम मन से हटा लीजिए। रिटन एग्ज़ाम होने के बाद मीन्स अगस्त में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, और इस बात को समझ लीजिए कि आपके पास अगस्त तक का ही समय है। हो सकता है, काफ़ी संभावना है कि सितंबर में ही आपका फिजिकल हो जाए। और उस इतने कम समय में, मैं तो मानता हूँ मात्र अभी मई चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, इस 3 महीने के समय में, इस 3 महीने के समय में अगर आप एक भी दिन गंवाते हैं, एक भी दिन बर्बाद करते हैं, तो फिर कंपटीशन इतना टफ है। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी पूरे भारत में बिहार पुलिस
में जो फिजिकल का टेस्ट है उससे ज़्यादा टफ फिजिकल टेस्ट किसी वैकेंसी में पूरे भारत में नहीं है। वन ऑफ द टफेस्ट टेस्ट, क्योंकि इस पे मेरिट है, मेरिट फिजिकल पे है, इसलिए दिस इज गोइंग टू वन ऑफ द टफेस्ट टेस्ट। और सब जो टेस्ट हैं और सब जो वैकेंसीज हैं उसमें बस क्वालिफाइंग है, फिजिकल क्वालिफाई कर गए। इसमें तो तैयारी का कोई सीमा नहीं है, कितना भी तैयारी हो वो कम है। तैयारी का सीमा अगर आप कोई बनाना चाहते हैं, कोई रेखा बनाना चाहते हैं, तो इस बात को समझ लीजिए कि अगर आपका 450 के अंदर रेगुलर आ रहा है आपका टेस्ट के, तो समझ सकते हैं, या 5 फीट 2 इंच 4 इंच आप रेगुलर हाई जंप कर रहे हैं, गोला लगातार 20 फीट 22 फीट फेंक रहे हैं, तब जाके आप समझ सकते हैं कि हाँ मेरा तैयारी, अब यहाँ पे हमको तैयारी रोक देना चाहिए, इतना पे मेरा मेंटेन हो जाएगा। लेकिन कितने बच्चों का है ऐसा? ऐसा है नहीं। और वो छोटी बात भी नहीं है कि आप 450 के अंदर आ जाए, बहुत बहुत कम बच्चे। जान लीजिए कि 5-20 के अंदर जिनका दौर नहीं है उनका जॉब होना मुश्किल हो जाएगा। हर हाल में आप इस मापदंड को ध्यान में रखिए। 5-20 के अंदर कई बच्चों का टाइमिंग जो है 5-19 आता होगा, 5-18 आता होगा, 5-16 आता होगा, 5-15 आता होगा। टेस्ट में जाके हो सकता है 5-21 आ गया या 5-20.5, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का अंतर आ गया, मीन्स आपका सीधे 10 नंबर कम जाएगा। 86 से 76 या 96 से 86 हो जाएगा। और आप समझ सकते हैं जो बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 1 सेकंड का 100वां भाग भी अगर आप ज़्यादा हो रहे हैं, उससे आपका 10 नंबर घट रहा है, और वो 10 नंबर आपको मेरिट से कितना पीछे करेगा, इस बात को आप समझिए। ये बहुत सीरियस फैक्ट है। और टेस्ट में तो मैं कह रहा हूँ कि 5-20 आपको अपने ग्राउंड पे आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं समझिए कि आपका वहाँ टेस्ट के टाइम में 5-20 आएगा। वहाँ हो सकता है आपको 5-25 लग जाए, 5-30 लग जाए। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस में 5-10 का टारगेट को लेके चलना होगा। और कई सारे बातें हैं जो समय समय पे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे कि कैसे आपका जो ग्राउंड का टाइमिंग है और वहाँ का टाइमिंग कैसे आपका प्रैक्टिस से वहाँ टाइमिंग घटे बढ़े नहीं, इस सब पे आने वाले समय में, इससे पहले और जो भी बैचेस रहे हैं उनको हम लोगों ने गाइड किया है, समझाया है। तो ये तो थी एक बात। अब हमारे पास रिटन है, क्या शेड्यूल रहना चाहिए आपका? देखिए, अगर आप पूर्णतः तत्पर नहीं हैं, सब कुछ छोड़ के ये जो 3 महीने समय है आपको, इसमें अपने आप को आहूत नहीं कर रहे हैं। कई बच्चों के लिए ये लास्ट वैकेंसी होगा, उनका एज ख़त्म होने वाला होगा। अगर अपने आप को आहूत नहीं कर रहे हैं तो फिर आप बहुत अच्छे इंसान नहीं हैं, क्योंकि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी में आप अपने माँ पिता के चेहरे को याद करें, उनके सपनों को, अपने सपनों को उनके नज़रों में देखें और एकदम अपने आप को झोंक दें। क्या शेड्यूल रहना चाहिए या हम लोग क्या शेड्यूल फॉलो करेंगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, टोटल ट्रेनिंग प्रोग्राम में? देखिए, अपना जो है एसीआर में कई बच्चों का कॉल आ रहा है कि सर कैंप कब चालू होगा। कैंप का एडमिशन्स चालू हो चुका है, कई बच्चे इंक्वायरी कर चुके हैं, और वो इलेक्शन वगैरह के चलते कई लोग ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का इशू था तो रुके हुए हैं। 1 से 2 दिन में लगभग सारे बच्चे आ रहे हैं। तो आप अगर घर पे हैं या आप कैंप में आते हैं
घर पे हैं, अगर आप में उतना अपने आप में डिसिप्लिन है तो उस चीज़ को फॉलो करें जो मैं बताने जा रहा हूँ। कैंप में आते हैं तो कैंप में आपके साथ क्या टाइम टेबल रहेगा, रूटीन रहेगा, उस चीज़ को मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। अभी आपको एक प्रॉपर बैलेंस बना के चलना है जिसमें आपको फिजिकल और आपका रिटन ये दोनों चीज़ प्रॉपर तरीके से कवर हो। उस बैलेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि मॉर्निंग का जो टाइम है, क्योंकि धूप अभी ज़्यादा है, मॉर्निंग का टाइम हम लोग जो मेंटेन करने जा रहे हैं जो अप्रॉक्स 7 बजे तक, 4 से 7 आप लोगों का, 7 से 7:30 हो सकता है, 4 से 7 आप लोगों का फिजिकल रहेगा। उसके बाद ब्रेकफास्ट का आपका टाइम रहेगा 8 बजे। ब्रेकफास्ट के बाद आप लोगों का 9 बजे से लेके फिर 12 बजे तक आपका पढ़ाई चलेगा, रिटन क्लासेस। फिर 12 बजे आपका 12:30 बजे तक आप लोगों का लंच, और फिर पुनः 2 बजे से फिर क्लासेस, 2 से 4 क्लासेस चलेगा। अभी थोड़ा धूप का समय है तो 2 से 4 क्लासेस, 4 से 5 आप लोगों का गेम्स, और 5 से 7 फिर दोबारा फिजिकल। और फिजिकल के बाद एक आध घंटे आपको रेस्ट और एंटरटेनमेंट, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों का फिर 2 घंटे का क्लास होगा। आप लोगों का 8 बजे रात का भोजन मिलेगा। एक चीज़ जो है, अगर जो बच्चे जिनको दिक्कत है या वैसा है तो प्लीज़ डोंट कम हियर। यहाँ ACR में उन बच्चों के लिए दिक्कत होगा। आपको रात में मोबाइल इधर जमा कर लिया जाएगा। जब आप रात में भोजन करने आएंगे उस टाइम में आप लोगों का मोबाइल जमा कर लिया जाएगा, और सुबह में ब्रेकफास्ट के टाइम आपको मोबाइल दे दिया जाएगा। रात में कई बच्चों का एडिक्शन है मोबाइल, कई बच्चे मोबाइल से एडिक्टेड हैं, तो अगर वो सही तरीके से नींद नहीं ले पाएंगे तो उनका फिजिकल नहीं हो पाएगा, उनका पढ़ाई नहीं हो पाएगा। और 3 महीने बस आपको 12 घंटे मोबाइल से दूर रहना है, वो रात का समय। दिन में शायद आपको मोबाइल चलाने के लिए बहुत ज़्यादा समय ना मिले, आधा 1 घंटा समय कभी कभी बीच बीच में मिल सकता है, या जब आप लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, या थोड़ा बहुत रेस्ट के टाइम में जब आपको, तो टाइम ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं जिसमें आप मोबाइल्स को ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। तो अगर आप मोबाइल के लत को नहीं छोड़ सकते हैं तो यहाँ आपको बहुत दिक्कत होगा, इस बात को आप मान लीजिए। कुछ और चीज़ें जो है कि फिजिकल में किसी ढंग का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। डाइट जो हम लोग आपको शेड्यूलिंग करेंगे पर वीक, यहाँ टेस्ट होता है, टेस्ट में आप लोगों का डाइट प्लान, आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सब आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से हर वीक चेंज होता है। तो उसको देखते हुए आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना होगा, काफ़ी डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना होगा यहाँ, और कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात नहीं रहेगी। जो हाँ कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ तक भी नहीं कि हाँ हम लोग पानी भी अपने सामने जितना पानी, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, फिजिकल करेंगे 2-3 लीटर पानी ऐसे ही आपका पसीना बन के निकल जाएगा, तो डिहाइड्रेशन होने का डर रहता है। डिहाइड्रेशन के कारण कई सारे दिक्कतें आ सकती हैं, तो इसलिए हम लोग पानी भी अपने हिसाब से अपने सामने पिलवाएंगे, और उस सब चीज़ को आप लोगों को थोड़ा फॉलो करना होगा, और वो आपके हित के लिए होगा, आपसे दुश्मनी के लिए नहीं। और बच्चे अपना जो भी आएंगे, आने वाले बच्चे हैं, वो अपने साथ अपना बिस्तर वगैरह ले लेंगे और प्लेट ग्लास ले लेंगे, जो एक प्रॉपर तरीके से एक कैंप लाइफ जो आपको मिलता है। क्योंकि आप लोग बिहार पुलिस ज्वाइन करेंगे तो आपको कई सारे कैंप्स ज्वाइन करने होंगे जहां आपका ट्रेनिंग होगा, आपका ड्यूटी जहां लगेगा। तो जो लाइफ आपको मिलने वाला है जॉब के बाद, सेम लाइफ यू विल हैव टू लिव इन ACR। वैसा ही आपको फीलिंग आएगा, वही रोल कॉल, वही आपका मॉर्निंग में प्रार्थना, सुबह 4 बजे उठना, जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन को फॉलो करना। मैं एक लिस्ट आपको भेज दूंगा कि आप साथ में क्या सब लाएं, और
2-3 जैसे हाफ बनियान होता है, जो बाजू वाला गंजी होता है वो 2-3 गंजी साथ में ख़रीद लेंगे, क्योंकि बार बार गंदा होगा पसीना से, वो उसको सुखाया जा सकता है, इजीली साफ़ किया जा सकता है। और भी चीज़ें मैं स्पष्ट रूप से सब आपको नहीं होगा तो मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, किसी ढंग का अगर बात रहेगा, कुछ सजेशन रहेगा तो उस पर आप लोग ले सकते हैं। अच्छा, बहुत बच्चे जो यहाँ नहीं आ सकते हैं, उनको अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन रखना होगा। उनके लिए भी हम लोग शेड्यूलिंग लगातार करते रहेंगे। जो जहाँ हैं, अगर उनके पास व्यवस्थाएं हैं, अगर उनको अपने आप में दृढ़ संकल्पित हैं और वो कर सकते हैं, तो वो जहाँ रहेंगे, बस आप व्हाट्सएप से जुड़े रहेंगे, आपको टाइमली आपको शेड्यूलिंग करते रहेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो एक काम कर सकते हैं कि हर मंडे जो यहाँ टेस्ट होता है, उस टेस्ट को आप टेस्ट में भाग ले सकते हैं, और उस टेस्ट के बाद आपका जो परफॉर्मेंस का एनालिसिस है, उसका जो उसमें जो सजेशन दिया जाता है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे कि पूरे सप्ताह आपका ट्रेनिंग चलता है। मैं इसके बाद एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसके संबंध में हम लोगों ने आरटीआई किया है। आरटीआई का जवाब जैसे ही आएगा, तो एनसीएल का जो फैक्ट है, तो एनसीएल का जो चर्चा चल रहा है, जो एनसीएल जिनका नहीं बना हुआ था उस टाइम फॉर्म भरने के टाइम, उनका क्या होगा। अच्छा, जो SC ST से थे, अभी उनका कैटेगरी चेंज कर दिया गया है, उनका क्या होगा। तो इस संबंध में बहुत जल्द हम लोग एक वीडियो रिलीज़ करेंगे, जिसमें एकदम बारीकी से चीज़ों को दर्शाया जाएगा। एक चीज़ और, एक मेरा वार्निंग है। वार्निंग ये है कि बच्चे अभी एकदम जोश में आके, जो बच्चे फिजिकल पहले से नहीं कर रहे हैं और आप अभी ग्राउंड में जा रहे हैं, तो जोश में आके वैसे बच्चों के साथ compete करके आप बहुत ज़्यादा तेज़ ना दौड़ें, इससे कि क्योंकि उनका स्ट्रेंथ है, उनका मसल्स तैयार हो चुका है, उनका जॉइंट्स तैयार हो चुका है, उनका बॉडी फ्लेक्सिबल हो चुका है, उनका स्टेमिना बिल्डअप हो चुका है। और उनके साथ अगर आप compete कर रहे हैं, compete ज़रूर करेंगे, उनसे भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट यू विल हैव टू गिव 1 month टू योर बॉडी। एक दिन का ट्रेनिंग 3-4 सेकंड 5 सेकंड का अंतर ला सकता है, लेकिन ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग फिर वैसा होना चाहिए। मॉर्निंग का 3 और इवनिंग का 2-2.5 घंटे तो ट्रेनिंग हो। ऐसा नहीं कि बस आप ग्राउंड में गए, इसका मतलब आपका ट्रेनिंग हो गया। आप सुबह उठ के ग्राउंड में चले गए, थोड़ा बहुत जो मन हुआ किए, और आप समझ रहे हैं कि नहीं हम तैयारी कर रहे हैं, दैट्स नॉट इनफ। कंपटीशन बहुत टफ है। इससे पहले जो बच्चे मेरिट आउट हुए हैं, उनसे पूछिए, उनसे मिलिए, उनसे उनका अनुभव लीजिए। तो ग्राउंड में महज जाना ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, उसका बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है ट्रेनिंग। विशेष डिस्कस करेंगे, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी इसको बंद कर रहे हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।